नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। बरेली, दिशा पटानी का घर और वहां पर गोलियों की गूंज। कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गैंग ने जिम्मेदारी ली और वजह बताई संतों का अपमान। सवाल सिर्फ एक, क्या अब गैंगस्टर तय करेंगे कि इस देश में कौन बोलेगा, कौन चुप रहेगा? और ये भूल गए कि ये योगी का यूपी है, यहां दादागिरी नहीं चलेगी, यहां सिर्फ कानून का राज चलेगा। और जब कानून बोलता है तो गैंगस्टर की औकात मिट्टी में मिल जाती। बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी का घर और वहां बरसी गोलियां। गोल्डी बराड़ और रोहित गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाला और इसकी जिम्मेदारी, और यह भी लिखा कि संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल, क्या संतों की आस्था का ठेका अब ये गैंगस्टर के हाथों में है? ये वही गोल्डी बराड़ है जो पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे बताया जाता, कनाडा में बैठकर गैंग चला रहा है। अब यूपी तक दिशा पटानी जैसी बॉलीवुड स्टार का नाम लेकर गैंगस्टर पब्लिसिटी बटोर रहा है। ये वही ट्रेंड है जो हमने मूसेवाला केस में देखा। सेलिब्रिटी को निशाना बनाओ, नाम रोशन करो और डर का कारोबार फैलाओ। लेकिन गैंगस्टर भूल गया कि ये यूपी है, बाबा का यूपी। यहां डर का कारोबार नहीं चलेगा। योगी सरकार बार बार साबित कर चुकी है कि अपराधी चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंजाम एक ही होता है, या तो जेल और या तो एनकाउंटर और या फिर बुलडोजर। इस पूरे मामले पर दिशा के पिता का क्या कुछ कहना है और दिशा की बहन के किस बयान पर ये गैंगस्टर्स इतने उछल रहे हैं, उनके घर को निशाना बना रहे हैं, सुनिए आप भी। कहता है कि 25 साल, मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं। 4-5 लड़कों का मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर, एंड दीज आर एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting such of highest order. All the of the society, all the of the society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती। उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? तो घटना तो आपने देख ही ली है कि 2 अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मेरे घर पर ब्रश फायर किया है। मेन घटना यही है। खुशबू का भी जो बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। आपने देखा होगा उसका नाम प्रेमानंद जी महाराज से भी जोड़ा गया है। हम लोग सनातनी हैं और हमेशा हम गुरु जी, आचार्य जी और इस तरह के जो हमारे साधु संत हैं उनका हम ससम्मान करते हैं। लेकिन अगर कोई उनके बयान को तोड़ मरोड़ के या उसमें कट पेश करके अगर ये करता है तो ये कहीं न कहीं पे हमको नीचे गिराने की एक साजिश है। तो देखिए, इसलिए पूछता है इंडिया, क्या योगी के यूपी में ये दादागिरी बचेगी? क्या सेलिब्रिटीज अब गैंग का नया निशाना है? क्या संतों की आड़ में ये गैंग पब्लिसिटी स्टंट हो रहा है? और किन्होंने ये जिम्मेदारी इन्हें दी कि संतों को आप रिप्रेजेंट करेंगे? अब गैंगस्टर्स संतों को, कथावाचकों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या संत ये सिखाते हैं कि आप फिरौती मांगिए, खौफ फैलाइए,
आज इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश हमारी तरफ से रहेगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय आपको करा देते हैं। आचार्य डॉक्टर रामविलास चतुर्वेदी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ है। आचार्य राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ है। आचार्य डीपी शास्त्री, हिंदू धर्म गुरु है। जूही अरोड़ा वकील है सुप्रीम कोर्ट की। डॉक्टर माया सिंह सोशल एक्टिविस्ट है हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए और विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत डीपी शास्त्री जी आपके साथ। ये समझ नहीं आ रहा सर कि ये गैंगस्टर्स जो हैं, कौन से संत ने, कौन से कथावाचकों ने इन्हें जिम्मेदारी दी कि अगर उनके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो आप उनके घर के बाहर गोलियां चलाएंगे? देखिए, कोई जिम्मेवारी नहीं दिया है। हमारे सनातन संस्कृति के जो रक्षक है, संत समुदाय है, प्रेमानंद जी के ऊपर खास करके बात चल रही है आपके चैनल पे। 10 से ज्यादा हम लोग शो कर चुके थे उस समय। वो एक साधु व्यक्ति हैं और वो अपने जीवन में इतने उनके ऊपर आरोप अभी लगा, मैंने रामाचार्य जी की तरफ से एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने अपना परिचय दिया कि जो मौन, शांति, संयम में जो शक्ति है, संसार में किसी शब्द में शक्ति नहीं है। आप ही उस चीज देख चुकी हैं। अब उनके आड़ में, दूसरे के आड़ में आप लेकर के, किसी के नाम लेकर के इस तरह के कोई कार्य करें, ये शोभा नहीं देता है। न ये सनातन संस्कृति कोई संत कहता है, न हम कहते हैं। हाँ ठीक है, मैडम जो बोली थी वो आप सुनाई है, पूरे भारत सुना है आपके चैनल से कि हम लिविंग में रहना चाहते हैं, हम उसको ट्राई कर सकते हैं। अरे विवाह संबंध कोई ट्राई की चीज थोड़ा है, आस्था की चीज है, विश्वास की चीज है, भक्ति की चीज है, सरलता की चीज है, समरसता की चीज है, निष्ठा है, पद है, हमारे उस लगता है, माता पिता के तरफ से धर्म, सब कुछ उससे मिलता अरे है। आचार्य डीपी शास्त्री जी, वो उनकी विचारधारा है ना, वो जो भी महसूस करती है, फील करती है किसी भी कथावाचक के लिए, वो उनकी विचारधारा है। नहीं क्या सनातन धर्म गोलियां चलाना सिखाता है? जूही जी ठीक है, आपके पास आऊंगी, आपके पास आऊंगी। आप पूरा भी जूही अरोड़ा जी, आजकल जिसका मन हो रहा है वो कुछ भी कर रहा है। योगी की सरकार में किसी का मन करता है सोशल मीडिया खोलता है, अपलोड कर देता है वीडियो, तो किसी गैंगस्टर का मन होता है वो खुद ब खुद ऑफेंड हो जाता है, किसी के घर के बाहर गोलियां चला देता है। ये क्या हो रहा है देश में? ये क्या सनातन संस्कृति है? और अनिरुद्धाचार्य ने क्या यहाँ पे इन गैंगस्टर्स को रखा हुआ है कि भैया मेरे खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो तुम गोलियां चला देना उसके घर के बाहर? जी बिल्कुल, इस चीज से बिल्कुल सहमत नहीं हूं मैं। और ये देख के अपने आप में ये पहला ऐसा मुद्दा नहीं है। देखिए, इससे पहले भी हमने देखा है, कुछ जरा सा किसी ने बोला तो गोलियां चल जाती हैं। कोई अगर आप आस्था की आड़ में दंगे कर देते हैं लोग, लेकिन इस तरह क्यों? अगर अपनी बात रखना क्या हमारी एक फंडामेंटल राइट नहीं है? अपनी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज अ फंडामेंटल राइट। वो उन्होंने अपनी एक बात बोली, जिस तरीके से आचार्य जी ने अपनी बात बोली कि ये जो है लिव इन में रहने वाले लोग इस तरह से नहीं होते या नहीं रहना चाहिए, ऐसी सेम उन्होंने ये बात बोली कि जो वो बोल रहे हैं उनको वो मानती नहीं है। और इस तरीके से ये चीज, ये कहना कि लड़कियां अगर लिव इन में रह रही हैं तो वो अपने आप में गलत है या समाज को रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं या समाज के विरुद्ध जा रहे हैं, इस तरीके की बात अगर उन्होंने रखी तो उसके ऊपर अगर गोलियां चलती हैं तो मुझे ये लगता है सीधा सीधा असर इस चीज पे भी जाता है कि क्या हम उस युग में हैं जहां पे अब संत और जो आचार्य जो एक अच्छी सीख के लिए माने जाते थे, जिनको एक समाज का एक यूथ फॉलो करता है, मैसेज देते हैं वो लोग एक पूरे समाज को, अगर इस तरीके से उनके दम पे ये इस तरह से गोलियां अगर चलेंगी उनकी बात को रखते हुए, तो मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है। और उन्हें सामने आके एक ऐसी स्टेटमेंट जाहिर करनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि देखिए, जिन्होंने चलाया है उन्होंने सारा वजह यही दी है कि आप अगर धर्म गुरु के अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो आपको हम मरवा देंगे या मार देंगे। सो अल्टीमेटली जो बेसिकली धर्म गुरु से जिनसे हम लोग जुड़ते हैं, एक मैसेज लेते हैं, समाज को एक अपलिफ्टमेंट की उम्मीद रखते हैं, एक इक्वालिटी की उम्मीद रखते हैं, जो लोग अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं इन सब चीजों में, अगर एक परेशानी का हल ढूंढने की वजह अगर और परेशानियां बढ़ेंगी फिर तो आदमी डर के जिएगा। फिर तो आप अपनी ताकत इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो ताकत किस बात की? ताकत इसकी कि हम लोगों को चुप करा सके, या ताकत इस चीज की कि हम जो भी बोले सामने वाले को वो सुनना पड़ेगा? सी, हम आज की डेट में डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं,
हमारा पूरा हक है कि हम अपनी मर्जी से अपना नेता चुने, हमारा पूरा हक है कि हम अपनी मर्जी अपनी पसंद से अपना लाइफ पार्टनर चुने। सब चीज का हमें एक फंडामेंटल राइट दिया गया है। टाइम एंड अगेन कोर्ट्स ने इस चीज को ये बात बोली है। तो अब जब ये बात बोली जा रही है तो उसको उसके ऊपर इस तरह से आंदोलन क्यों, किस वजह से, इसकी क्या वजह है, इसको आके क्लैरिफाई जरूर होना चाहिए। नहीं ठीक है, अगर आपको इतनी कोई आपत्ति है, किसी को अगर ये खुशबू पाटनी के बयान से इतना कुछ बुरा लग गया, आप कोर्ट जाइए। आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है कि आपको लग रहा है कि एक डिफेमेटरी आपने कोई केस डाल दिया, कुछ भी आपके पास लीगल ऑप्शंस हैं। आपके गुरु के लिए ऐसे बोला, आपको बुरा लगा है, आए दिन तो हम देखते हैं एवरीवन इज सू यू इन कोर्ट लगे हैं। लेकिन राकेश चतुर्वेदी जी देखिए, हिंदू धर्म के लिए इस तरीके की विचारधारा, एक आतंक की इसको कहेंगे कि आप फैला रहे हैं कि भाई प्रेमानंद महाराज, अनिरुद्धाचार्य जी के लिए अगर आप कुछ कहेंगे, और ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले बहुत सारे पोस्ट भी आ रहे थे इन्हीं गैंग की तरफ से। अब ये बात खुशबू पाटनी, जो दिशा पाटनी की बहन है, जिनका भी वीडियो हम दिखा रहे थे, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर क्लियर कर दिया कि ये मेरा जो बयान है वो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के लिए था, जो उन्होंने लिव इन को लेकर सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को घेरा है, लड़कों को क्यों नहीं बोला। 2 साल पहले के अनिरुद्धाचार्य की ये वीडियो थी। पहली बात तो ये, प्रेमानंद महाराज का इससे कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज ये, अभी हम सुन रहे थे दिशा पाटनी के पिताजी को, उनका ये कहना है कि हम संत समाज का सम्मान करते हैं, हम सभी कथावाचकों का सम्मान करते हैं। तोड़ मरोड़ कर बयान जो है वो पेश किया गया। एक सेकंड के लिए राकेश जी हम मान भी लेते हैं कि उन्होंने विरुद्ध बोला भी हो, तो अधिकार किसने दिया आपको उनके घर के बाहर गोलियां चलाने का? पलक जी, बड़ा ही यह गंभीर विषय है और मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा अतिरिक्त समय देंगे तो मैं इसको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। पहली चीज आते हैं कि जैसा आदरणीय जूही जी ने कहा कि यह जो है अपने जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, अपनी अभिव्यक्ति का आधार। सबसे पहले तो हमें यही सीखना पड़ेगा कि क्या हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए अपने माता पिता की आजादी का भी गला घोट रहे हैं? तो वहां पर माता पिता के भी स्वतंत्र विचारों का भी सम्मान करना। दूसरी चीज, मैं इकलौता ऐसा व्यक्ति हूं धर्मगुरु के रूप में जिसने तब भी लॉरेंस बिश्नोई का विरोध किया कि जब उसने कहा कि मैं इसको मार दूंगा, उसको मार दूंगा। और आज भी मैं जिस भी इसमें गैंग जो भी इन्वॉल्व है, जो भी इसमें लोग धमकी दे रहे हैं, गोलियां चलवा रहे हैं, मैं उसका ध्रुव विरोधी हूं। इस तरीके के कुकृत्य जो है नहीं होने चाहिए फलक जी। लेकिन उससे हट करके भी हमें एक सीखने की जरूरत है। जो भाषा शैली उस लड़की की थी कि वो मेरे सामने होता तो मैं दिखा देती, अरे हमारा आज का जो सनातन है, संस्कृति है, मैं तो जूही जी को आदर कह के बोल रहा हूं, मैं फलक जी को आदर नहीं कह के बोल रहा हूं, मैं अपने माता पिता को तू तड़ाक करके नहीं बोलता हूं। तो मैं कैसे किसी भी संत को, चाहे वह अनिरुद्धाचार्य हो, चाहे वह प्रेमानंद हो, चाहे कोई भी हो, मैं कैसे उस भाषा शैली का प्रयोग करूंगा? और क्या विचारों की स्वच्छंदता या अपनी अभिव्यक्ति की आजादी किसी को भी गाली दिलवा सकती है? क्या जो है पटानी जी का परिवार या उनके पिता जो बोल रहे थे कि वह संतों का सम्मान करते हैं, क्या अपनी बेटी के शब्दावली पर उन्होंने ध्यान दिया? जहां उस गैंग की जितनी जिम्मेदारी, जितना वह गलत है, उतना ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के लिए आज के समय में हर कोई जो विरोध किया है, जो प्रेमानंद जी का विरोध किया, मैंने तो कई मंचों से बोला, आपके मंच से बोला कि जो विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी इतने ही सही थे, क्योंकि 2 साल पहले का इनका ये वीडियो था जिसको लेकर ये पूरा विवाद जो हमने देखा हाल फिलहाल में हुआ, तो उन्होंने अपॉलॉजी क्यों मांगी? पब्लिक अपॉलॉजी तो मांगी ना कथावाचक देवकी नंदन जी ने। अगर वो इतने ही ठीक थे, अपने स्टैंड पर क्लियर रहते ना बॉस। पलक जी, हम लोग सोशल मंचों से उसको सिर्फ स्त्री शब्द से जोड़ के रखे, जबकि उस बयान को पूरा आपने सुना होगा, आपने भी शो किया इस पर, उस पे उन्होंने स्त्री पुरुष दोनों को संबोधित किया। नहीं सर, लिव इन को लेकर मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं। लिव इन को लेकर जो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का जो बयान सामने आया है, उसके अंदर उन्होंने केवल और केवल महज और महज लड़कियों के लिए बात बोली है। जी, कौन चाहे 25 साल का बयान हो, नहीं 25 साल की लड़कियां होती हैं, उसके लिए इतना मतलब आपत्तिजनक बात है कि मैं बोल भी नहीं सकती नेशनल टेलीविजन पर। और चाहे लिव इन जैसी चीज हो, इसके लिए दोनों चीजों के लिए उन्होंने महज लड़कियों को टारगेट किया। अगर कोई लड़की लिव इन में रह रही है सर,
अगर कोई लड़की लिव इन में रह रही है, पहली बात तो ये वो अकेले तो रह नहीं रही है, उसके साथ वो लड़का भी रह रहा है, वो भी उतना गलत है जो लिव इन में रह रहा है। और अगर किसी कथावाचक की बात से किसी को बुरा लग गया हो और उसने अगर वीडियो अपलोड कर दी, जो कि संविधान उसको अधिकार दे रहा है कि उसके पास पूरा राइट है किसी को किसी के बयान को क्रिटिसाइज करने का, तो ये गैंगस्टर कौन होते हैं भैया? नहीं क्या अनिरुद्धाचार्य जी गोलियां सिखाना सिखाते हैं अपनी कथाओं में, गोली चलाना कहते हैं? रामविलास जी, मैंने आज तक अनिरुद्धाचार्य जी, किसी भी संत को, किसी भी महात्मा को, आप सभी दिग्गज जो हमारे साथ बैठे हैं, या सनातन धर्म को जहां तक मैंने समझा है, कभी भी हिंसा आतंक को लेकर कोई बात नहीं कही गई। कितने सारे हमारे भगवान को लेकर भी बहुत बहुत चीजें बोलते हैं, लेकिन भगवान तो कभी ऐसा नहीं करता कि भाई इसको मैं आज रोटी इसकी बंद कर देता हूं, इसका जीना खराब कर दूं या कुछ, वो अपने कर्म भोगेगा। ये तो सनातन धर्म हमें सिखाता है। ये गोली चलाने वाले कौन होते हैं? पलक जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। चूंकि हमारे सनातन धर्म के जितने भी संत हैं अथवा भागवताचार्य हैं, यह ग्रंथों से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित चर्चा करते हैं और इनका उद्देश्य एक है, समाज सुधार, समाज में एकता रहे, चरित्र का निर्माण हो। स्त्रियों का चरित्र उनका आभूषण है, स्त्रियों की सुंदरता, स्त्रियों का चरित्र ही उनकी सुंदरता है, उनका आभूषण है। संस्कार ही व्यक्ति को श्रेष्ठ स्थान पर लेकर के जाता है। चरित्र क्या महज औरत का ही होता है क्या? पुरुष का चरित्र नहीं होता? देखिए, चरित्र पुरुष का ही है। पुरुष के चरित्र को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही संत प्रेमानंद जी ने दोनों की बात कही है। सर, यहाँ पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का सुने होंगे। सर, यहाँ पर जो डिबेट है हम कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर कर रहे हैं, उनके बयान को लेकर कर रहे हैं। नहीं, आपने ठीक है वो कंफर्म किया है पलक जी, लेकिन मैं आपको बता दूं, अनिरुद्धाचार्य जी के जो वक्तव्य हैं उनकी वाणी में कुछ जरूर ऐसा हो सकता है जो लोगों को अच्छा ना लगे, क्योंकि उन्होंने ठेठ अपने गांव की भाषा में उन शब्दों को यूज किया जिसके बारे में हमारी चर्चा हुई। यहाँ पर विद्युत समाज ने उनको बुलाया, चर्चा हुई, समझाया, तो उन्होंने उस पर अपनी इन शब्दों को लेकर के और ये भी कहा था कि यदि ये शब्दावली मेरी लोगों को गलत लगी है तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। परंतु उनका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई स्पेशल टीका टिप्पणी करना नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि व्यक्ति के जीवन में, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसका चरित्र उसका आभूषण है, जो शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं, कि सनातन धर्म में इस प्रकार से संतों को लेकर के और ये टारगेट करके और एक हिंसा प्रवृत्ति को उत्पन्न करना, चूंकि सनातन धर्म की ये सभ्यता नहीं है और ना ही ये अनिरुद्धाचार्य के लोग हैं, ना ही ये प्रेमानंद के लोग हैं। आप इस चीज को बिल्कुल समझिए। इनको अनिरुद्धाचार्य से जोड़ना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इन लोगों का मकसद क्या है? उन लोगों से किसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की बात को लेकर के और कोई संत की अथवा सनातन की चर्चा को लेकर के और हिंसा प्रवृत्ति पर उतारू हो, ऐसा हमारे समाज में अथवा हमारे धर्म में कहीं भी नहीं है। हिंदू समाज और सनातन धर्म तो समगच्छध्वम संबद्धध्वम की चर्चा करता है। दूसरा, डॉक्टर माया सिंह जी, हमेशा डॉक्टर माया सिंह जी, एक महिला होने के नाते मैं आपसे एक महिला से एक सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि अब तक सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को जितना मैंने समझा है, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम